अति आनंद के अनुभूति भाई, अति आनंद के अनुभूति भाई कि हमेशा आंसू ही गिरे लागे मेरे। तो घर वही अवस्था के यहाँ हम प्राप्त भें, तो उम्मा ऐसे ऐसे अनुभव भें, तो वही हम सारे अनुभव मतलब जनता के यहाँ देवैयान के तुम्हारा अधिकार है जानना कि अत्ता आनंद है इस शरीर में भरा, उसका जानो कम से कम। तो वही अपन ये अनुभव बताई नहीं कि आत्मज्ञान का। हेलो, सो गया हेलो आप? हेलो सुना हेलो ना आयो, हेलो मैं हेलो मुझे बता हेलो। दूं, हम बड़बड़ाने करे थे तो सुने हो? हाँ, हाँ, तो का देखिन उनका का अनुभव हुआ है अभी? उनका कुछ नहीं, फालतू है। हाँ, एक भाव हो तो भावना में है, कोई चीज आई है चली गई, उससे कर लेना, यथार्थ थोड़े हो। हाँ, वो भावना है, भावना जैसे बनाए वही चीज आएगा सामने, बस। और कुछ नहीं। वो भाव पर आधारित है, भाव बन गया तो सब चीज दिखाई, भाव नहीं बना तो कुछ नहीं दिखाई। यथार्थ नहीं होते, असलियत में नहीं होते, भाव है। अच्छा, ये ऐसा एक प्रश्न है कि मतलब जैसे दया और मोह और ममता, ये सब में अंतर है का? दया जैसे कोई जीव पर जैसे दया करो, उसका जैसे भूखा दुखा के खवाओ पियाओ, जैसे मरे न दे का, हाँ पालो पोसो, तो वह ममता भाई, दया भाई, ये करुणा भाई का भवा कि मोह है उससे नहीं कि का नहीं, है? तो एक चीज ये है, देखिए तो हर चीज में अंतर है कि या कई चीज है? अंतर तो है ही है। दया, हर शब्द शब्द का अलग अर्थ है। अच्छा, जैसे देखिए, जब कोई शरीर से संबंधित व्यक्ति होता है, हाँ, भाई हो, बहन हो, पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, माँ हो, इस तरह का रिलेटिव जब होता है, तब उसका अपनत्व मोह से युक्त होता है। मोह होता है। अज्ञानता होती, शरीर भाव उसमें होता, हमारे पिताजी हमारी माता जी हैं, तो हाँ, उसमें वो उसका जो है राग होता है, हाँ, राग होता है, अपनत्व होता है, मोह होता है, जिसे ज्ञान उसको कहते उसको मोह करते हैं, मतलब जो हैं। अपनों उसको से अज्ञानता, बस उसमें आकर्षण रहता है, उसको उसके सुख दुख में वो सुखी दुखी होगा। नहीं, तो उसको उसको क्या शब्द दिया जाएगा? मोह, ममता, हाँ, मोह। वो मोह है, अज्ञानता है। और ममता किसे मोह कहते? बस माँ बाप मान रहा है ना, वो माँ बाप थोड़े हैं, वो शरीर है, मशीन देख रहा है। और ममता किसे कहते हैं? ममता मोह, ममता, ममता होती है माता, पिता या भाई बहन के प्रति जो अज्ञानता व शरीरों में जो मान लिया है, पिताजी हैं, माता जी हैं, उसी ममता हो जाती है। मैं मेरा हो गया, जब मैं शरीर, तो शरीर से संबंधित जो मेरा है उसी ममता हो गया। तो अरे हम ये मोह मन अज्ञान, अज्ञान के चलते सब मोह ममता होता है। अच्छा, जैसे हमारा कोई अपना नहीं है, किसी भी हमारे खून का नहीं है, कोई और है, जैसे बच्चा है तो उसको खिलाना पिलाना, लालन पालन करना, पोषण करना, तो ये फिर ये क्या कहते हैं, ये ममता हुआ, दयावश हुआ कि ये क्या है? मतलब इसको क्या कहा जाएगा? नहीं नहीं, ये परोपकार के अंतर्गत आता है। कोई बच्चे की खिलाना पिलाना, ये नैतिकता के अंतर्गत आता है। नहीं तो इसको बिना किसी निष्काम भाव से उसको खिलाइए पिलाइए, कोई दोष नहीं है। लेकिन कामना लगा के कि हाँ ये बड़ा होगा तो ये करेगा तो वो करेगा, उससे नहीं। एक निष्काम भाव से कोई भूखा दुखा अनाथ है, खिला दीजिए पिला दीजिए, लेकिन उससे ताल्लुकात कुछ मत रखिए लेनी देनी का। ये हाँ, होता तो ऐसे ही मतलब कोई जीव है जैसे, तो उसको बचाना, उसका थोड़ा बहुत मतलब भूखा मर रहा है तो कुछ दे देना, खिलाना पिलाना, तो ये सब तो दया भावना के अंतर्गत आया कि है। परोपकार के अंतर्गत आया? दया दया होती है, दया होती है, किसी परेशान आदमी को देखेंगे तो दया आएगी, हाँ, हाँ, तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए जो कार्य करेंगे वो दया कहलाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये सब अलग अलग है भैया। सब अलग और है। उससे जब उससे आसक्ति हो जाए आसक्ति हो जाए तो अज्ञानता, बस आसक्ति शरीर मान करना, पिता माता बेटा बेटी सब चल रहे हैं, तो उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मगर उससे बगैर देखे, उसके बगैर बोले, उसके बगैर बतियाए, या उसको ये है, तो उसमें एक आकर्षण बना रहता है, तो वो होता है अज्ञानता के चलते, मोह इसीलिए दूर रहता है। मोह अच्छा, माने हम एक दिन से बहुत बहुत दिन से एक प्रश्न पूछना चाहते थे, हमको बहुत परेशान कर रहा है कि जैसे महाराज जी जीव जो है उसको जो ब्राह्मणी भ्रमण पे निकालते थे, हाँ, तो ब्रह्मांड में जो भ्रमण करता था
तो यहाँ पर भी तो आवाज आती रहती थी, ये देखा वो देखा। तो यहाँ पे जो सब लोग तो कहते हैं जो शरीर में जीव रहता है तभी तो शरीर बोलेगा। अब शरीर तो बाहर ब्रह्मांड में भ्रमण में चला गया तो बोल क्या रहा है अंदर? मशीन तो यहाँ रखी है ना। नहीं, मशीन तो यहाँ रखी, फिर बिना बिना क्या कहते हैं, बिना जीव के मशीन कैसे बोल सकती है? एक बात बताइए, टीवी तुम्हारा खोखला यहाँ रखा है, बोल तो लखनऊ मादी में रहा है, यहाँ कैसे सुनाई दे रहा? वो तो तरंगों के माध्यम से, वो तो हाँ, तो टेक्नोलॉजी है ना। तरंगों के माध्यम से जीव का भी तो यही सिस्टम है। जीव का सिस्टम तो यही है। जीव तो बोलेगा वहाँ, लेकिन मशीन यहाँ रखी तो आवाज यहाँ ना निकलेगी। अरे जैसे सोने में जीव निकल के चला जाता फिर तो नहीं बोलता है, वो तो हर चीज तो करता कहाँ है, बोलता खाता है, पीता कहाँ दुनिया। बोलता है? वहाँ कहाँ बोलता है जाकर के? वहाँ नहीं बोलता है, कभी कभी बोलता है तो उठ के यहाँ बोलने लगता है, दौड़ता है, नींद में चलने लगता है। तो हमें तो हमेशा हमेशा नहीं ना करता है। ये तो जैसे ब्रह्मांड दर्शन कराते थे ब्रह्मांड में, तो यहाँ बोलता रहता था। तो हम कहे यहाँ कैसे बोल सकता है, और अंदर होगा मशीन तब ना इसकी कोई यहाँ बोले। रखी है, जब यहाँ से बुलवाया जाता तो यही नहीं बोलेगा, कहाँ बोलेगा? मशीन उसकी यहाँ है। अच्छा, कहा जाता है जब शब्द निकलते हैं तो ये कर्म होने लगता है। तो कर्म जो है इंद्रियों का कार्य है। तो इंद्री जो है बस है, बसीभूत है मन के। तो ये मन के बसीभूत जब इंद्रिय कार्य कर रही है तब तो ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म तो कहते हैं सब, ये शब्दों के परे परमात्मा है। तो फिर बोलता कैसे है ये इंद्रियों के माध्यम से? तो शब्दों के परे वो चीज हो जाती, बोलेगा कैसे? जीव के कार्य करने के 3 माध्यम हैं। कैसे? एक, जीव कार्य करता है मन की प्रधानता में। जब मन का अधिपति तुम्हारे शरीर पर होगा, मन का राज्य तुम्हारे शरीर पर होगा, यानी मनमाना ज्यादा रहते होगे तो सब गलत कार्य होगा। तो समझ लीजिए कि जो धर्म प्रतिकूल हो, जो अपने अनुसार हो, जो अपनी सुख सुविधा के अनुसार हो, तो मनमाना कार्य हो गया। तो समझ लीजिए कि हमारे पर मन अर्थात शैतान हावी है। हम विधि व्यवस्था जो भगवान की उसके प्रतिकूल चल रहे हैं। और दूसरे जो अच्छे भाव विचार आते हो दिल दिमाग में, तो समझ लीजिए हमारे में दैवीय गुण है। बुद्धि काम कर रही है, बुद्धि कार्य कर रही है। तीसरे, भक्ति सेवा से संबंधित बात आवे, भगवान पाने जानने की बात आवे, भक्ति सेवा कर रहे हो, भगवान के कार्य सेवा कार्य में लगे हों, तो वहाँ विवेक प्रधान है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। तो समझ लीजिए अब हम सही रास्ते पर। तीनों का हर समय वो रहता है। शैतान हावी होगा तब मन माना करना लगेगा। लेकिन जीव जो अपने अस्तित्व को जान ले कि हम ही मतलब इस शरीर को शरीर को चला रहे हैं, हम ही इसको चलाने वाले हैं, तब इसको शरीर को अपने अनुसार क्यों नहीं चला सकता है? बुद्धि विवेक मन अपने पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने अनुसार चला सकता है इसको। कौन? जीव? हाँ, तो जीव का माध्यम है ना मन बुद्धि, और इसके अनुसार चलाने के। ऐसे कैसे चलाएगा? अरे तो चलाने वाला तो यही है, मतलब जो मुखिया है मेन, तो कोई कुछ करता रहे, अगर वो चाह जाए तो हर चीज कर सकता है। नहीं, माध्यम कोई भी माध्यम बना के ही करेगा। कोई भी राजा कुछ नहीं कर सकता बगैर इस सहायक के। तो इसमें मन जो होता है, वो जीव जो होता है, सूक्ष्म शरीर वाला है, और उसके पास सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां भी है। मन बुद्धि चित्त जीव मने है क्या? मन बुद्धि और अहंकार यही मिलाकर जीव होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार मिलाकर के जीव होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर बन जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला के जीव में परिवर्तित आत्मा होता है। आत्मा ही गुण दोष में परिवर्तित हो जाती है। वही जीव बन जाता, आकृति बन जाती है, आकृति बन जाती है, आकृति बन जाती है। वही आत्मा जिस शरीर में जाएगी उसका आकृति बन जाएगी। तो जीव कहलाने लगता है। और जीव जो होता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से ग्रसित रहता है, कि वही होता है। ग्रसित नहीं रहता है, वो चतुष्ट है, उसका स्वरूप ही है, यही है। वो जैसे जो इसमें बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, वही जीव है। वो उसका अच्छा, ये है तो मन बुद्धि और चित्त है तो सब एक ही चीज, दिमाग तो एक है, अलग अलग इसमें क्या है? नहीं बताया भी समझ में नहीं आया। गलत कार्य कराने वाला मन शैतान का प्रतिनिधि है इस ब्रह्मांड में। अच्छा, तो गलत कार्य करने वाले देवताओं का प्रतिनिधि है। हाँ, वो तो
वो सब ठीक है, अब लेकिन भगवान की भक्ति से सेवा कराने वाले भगवान का प्रतिनिधि है विवेक। हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे ना ये काम करता है। अब जैसे कोई गलत संगत में है तो इसके अंदर तो गलत ही मतलब सारी इन्फॉर्मेशन है, सारा जानकारी है, तो वो तो नहीं गलत कार्य ही करेगा। ऐसा नहीं है, गलत की संगति में गलत मान लिया, अभी आप अच्छे हैं, गलत की संगति में जाए तो गलत थोड़े करने लगेंगे। नहीं, शुरुआत से हम बता रहे हैं, जैसे जैसे किसी इंसान के बच्चे को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगलों वाला ही व्यवहार करेगा, हरकतें करेगा जो जानवरों वाले, तो उसके अंदर भी तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, मतलब वो है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है ये नहीं, कोई उनके अंदर जानकारी तो है ये नहीं ज्ञान की, तो उसी आधार पर न कार्य करेगा। इसी वही तो हम बता रहे हैं कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन पे, ज्ञान पे, जानकारी पे न कार्य करता है शरीर। तो अंधमार्गामी कहाँ जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। हाँ जो तो कोई वही, जिसके साथ में रह रहा वैसे ढल जाएगा। हाँ तो वही हम कह रहे हैं कि जिसके संगत में रहेगा, जैसे जानकारी इसके अंदर भर जाएगी वैसे ही कार्य करने लगेगा। ओ कहा ठीक तो है कहा। हाँ, अच्छा ये एक बार आज आज एक मित्र जी हैं हमारे, तो वो इंजीनियर हैं और उनको भगवान में बहुत रुचि है, तो वो बेर बेर आते, उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, और लेकिन वो कह रहे हैं नौकरी हम छोड़ दे, फिर आश्रम में आए, फिर अगर शरीर को जरूरत पड़े किसी भी चीज की, रुपया पैसा दुनियादारी, तो हम आश्रम के लोगों से मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम कह रहे हैं कि मतलब पेंशन उन्शन हमारी बन जाए जब तक 6-7 साल तक है, तो नौकरी करें। तो वो नौकरी करना अलाउ महाराज जी करते थे कि मतलब धर्म की राह में चलना अलाउ करते थे, क्या कहते थे? अभी वो सेवा 30-35 हजार सेवा रुपया जैसे पा रहे हैं, जो कुछ 40 हजार रुपया जो कुछ पा रहे ऐसा है, सेवा तन से भी होती है और धन से भी होती है, हैं। लेकिन जब दोनों की कहते हैं, सेवा स्वीकार हो। वो महाराज जी तो कहते थे जब तक तुम बैठोगे नहीं तो पार कैसे होगे। हाँ तो धन, मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति थोड़े मिलेगी धन से सेवा करने पर। मुक्ति मिलेगी मुक्त होने से। जब बंधे ये है नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार घर द्वार परिवार में, तो वो तो बंधन ही रहा ना। जो जीते दिखाई दे हम मुक्त है, जिसके आगे ना ना पीछे पगम पकवाया कुछ ना हो, वो न मुक्त होता है। अभी नौकरी बंधी है, परिवार है ये है, आना जाना लगा ही रहेगा, तो बंधन तो है ये, वो खुला वो कहाँ कह हुआ। रहे वहीं पे हमारा, जैसे हम कुछ कार्य भी करते रहते हैं तो हमारा मन तो भगवान में लगा रहता है, तो वो क्या हुआ। नहीं नहीं, एक वैश्या है और जो है वैश्यावृत्ति करते रहे, भगवान भगवान करती रहे। एक साधु है, वो वैश्यावृत्ति करना चाहे लेकिन अपने धर्म को न छोड़े, तो दोनों का परिणाम, उसके मूल चीज है क्षेत्रीयता अनिवार्य है। जिस क्षेत्र में रहेगा उसी के दुष्परिणाम, उसी के कुपरिणाम को पाएगा वो। गुण दोष हाँ, उसको प्रभावी रहेंगे, सम्मान क्षेत्रीयता कहा अनिवार्य। जाता है, सम्मान कहा जाता है आपके स्थान पर होता है, आपका स्थान कहाँ है। मूल चीज है आपके पैर कहाँ है, हाँ, पैर कहाँ। जबान नहीं। जबान से निर्णय धर्म का नहीं होता, धर्म हाँ, का निर्णय होता है पैर से। पैर कहाँ किस क्षेत्र में है। धर्म क्षेत्र में आप दिल दिमाग में उल्टा सीधा भी रखते हैं तब भी धर्म का प्रभाव आपके प्रभावी रहेगा। कर्म क्षेत्र में आप कितना धार्मिक बनिए, आरती पूजा घर में करते रहिए, मुक्ति थोड़े मिल जाएगी। और कर्म वाले क्षेत्र में है तो कर्म करेंगे, फल बनेगा, भोग भोगना पड़ेगा, स्वर्ग नरक जो भी है वो है, तो वहां रह करके कोई लाभ नहीं मिलेगा। वही है, अब जो कुछ है संस्कार बनेगा, स्वर्ग मिलेगा, करें खाए, यहाँ सुख दुख उठाए वहाँ सुख मिल जाएगा। वही जैसे कोई कहे कि जैसे हम अभी तक तो सब कुछ कर रहे हैं, पेंशन वेंशन बन जाए, बुजुर्ग हो जाए, तब आश्रम में आ जाए और शरीर छूट जाए तो मुक्त हो जाएगा, आइबे नहीं करेगा वो। जैसे बता रहे हैं। हाँ, शरीर में आश्रम में शरीर छूटेगा तो ब्रह्मलोक शिवलोक तो पा ही जाएगा। लेकिन जब उस कर्म सारे वहाँ किया है, जो कुछ भी किया हो जैसे भी, और फिर आश्रम में अगर भाई दबे आके शरीर छूट जाए तो। कैसे, जो संस्कार पिछला रहा होगा तो छूटेगा। अच्छा, अच्छा, ये जो आश्रम में जीव जंतु जो शरीर छोड़ देते उनका क्या होता है? कोई लाभ हान नहीं। क्योंकि मानव शरीर से ही संभव है। हाँ, हाँ तो ये बंदर भालू का तो कैसे हो गया था। कहाँ बंदर भालू हो गया, वो तो भगवान की कृपा जिस पर हो जाए। अच्छा, जिन पे बताए। वर्तमान में जिस पर कृपा हो जाए वो कर दें, किसको भी पार कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सिद्धांत नहीं है, लेकिन भगवान जिसको चाहे कर सकते हैं। सिद्धांत विधान में ऐसा नहीं।
तो ये गाय कहते हैं जिसका भी शरीर आश्रम में छूटेगा मुक्ति हो जाएगी। कौन? जिसका शरीर मतलब किसी का भी शरीर, शरीर तो हाँ, शरीर होता है। नहीं शरीर सबका नहीं है, मनुष्य शरीर की बात है उसमें। तो बाकी सब खाएगा, शरीर नहीं उनका सबका। नहीं नहीं, नर्तन भव बारिद कौन बेरो, नर्तन के लिए भी विशेषता है, मुक्ति अमरता है, सबके लिए थोड़े है 84 भोगते रहो। अरे वो बेचारे और शरीर तो धारण किए हैं, किसी न किसी चीज का तो धारण किए हैं, वो भी तो जी रहे हैं। हेलो। हाँ ये बताइए, जब महाराज जी कहते थे कि परमार्थ लेके परमेश्वर तक की प्राप्ति होती है, और उसको पाने, इसको ज्ञान वो जो पाया जाता है, वो ज्ञान पाने के बाद ना कुछ जानना से हो जाता है ना कुछ पाना, हाँ परमार्थ लेके परमेश्वर तक, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो ये फिर संसार, और फिर दूसरी बात ये बताते हैं कि मतलब जो ज्ञान का क्षेत्र होता है वो जीव से शुरू होता है, जीव, ईश्वर और परमेश्वर, तीन जगह। और शरीर और संसार के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो अभी तो दोनों पे तो अब दोनों तरफ हो गए। अब एक तरफ तो कह रहे परमार्थ परमेश्वर, तो ना कुछ जानना से ना कुछ पाना। और फिर जब शरीर के विषय में अभी कोई चीज पूछ ले, छोटी से छोटी, या फिर संसार के विषय में जितनी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है विज्ञान संबंधित जो कुछ पूछ रहे, तो कुछ नहीं पता किसी को, तो फिर ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत ना हो गए बातें। फिर ये नहीं बताइए। नहीं नहीं समझे। हाँ, हमको समझाइए। अस्तित्व में कुछ भी जानना पाना शेष नहीं रह जाएगा। अच्छा। अस्तित्व में कुछ भी जानना पाना शेष नहीं रह जाएगा। धरती की सारी वस्तुएं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मायावी हैं, ये शक्ति द्वारा रचित है, इतना तो पता है ना। ये हाँ। अस्तित्व है, शक्ति इसका अस्तित्व है। जितना भी पदार्थ दिखाई दे रहा है, भौतिक पदार्थ, ये सब शक्ति द्वारा रचित है। ये अस्तित्व है, ये आपको पता है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में बना है, एक छोटे से छोटा अंश भी, कण भी पंच भौतिक पदार्थों से बना हो, ये हाँ, अस्तित्व है। परमाणु के अंदर भी तो शक्ति ही कार्य कर रही ये अस्तित्व है। अस्तित्व देखिए, जो भी संसार शक्ति द्वारा रचित है। है। जितना भी ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये शक्ति की रचना है। और शक्ति ही हर पदार्थ में हर जगह सब भरी पड़ी है। इसीलिए कहा गया, यानी शरीरों में जीवात्मा, आकाश में आत्मा, परम आकाश परम धाम में रहते परमात्मा, और ये जो कण कण घट घट में शक्ति रहती है, वो शक्ति। तो ये अस्तित्व है। अस्तित्व में जो है, आपको कुछ भी पाना जानना शेष नहीं रह जाएगा। शक्ति जो महाराज जी के, शक्ति का दो ही रूप है, या फिर क्या कहते हैं, प्रकाश और ध्वनि, साउंड एंड लाइट। हाँ, आवाज होता है। दो ही रूपों में शक्ति दिखाई दो ही रूप नहीं, मूल रूप उसका ये है, प्रकाश, साउंड एंड लाइट, आवाज और प्रकाश, ध्वनि प्रकाश है, ध्वनि और प्रकाश में जो है। अच्छा, तो ये काहे कहा गया है कि जब ध्वनि और प्रकाश, ध्वनि मतलब एक आवाज ना, हाँ, तो ये काहे कहा गया है कि क्या कहते हैं, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। जब शब्द ही परमेश्वर, तो आवाजें परमेश्वर हो गया। शब्द मतलब आवाज ना हुआ। आवाज और शब्द में अंतर है ना। अच्छा, आवाज होती है एक ध्वन, ठक से मारिए ध्वन हो गई, उसमें कोई स्पष्ट शब्द बोधित नहीं निकलता, किसी विषय वस्तु की जानकारी नहीं होगी। लेकिन शब्द जो होगा वो अर्थ सहित होगा। आवाज होती है शक्ति की, और शब्द होता है सत्ता से। शब्द सत्ता है, और आवाज शक्ति से निकलती तो है। साउंड माने, साउंड का जैसे साउंड माने आवाज हुआ, और शब्द इसका वर्ड कहा जाता है। शब्द है वर्ड, बिगिनिंग वाज द वर्ड, वो तो कहा ही गया है, बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड वाज द, वर्ड होता है, शब्द होता है। हाँ। तो वो शब्द होता है अस्तित्व। देखिए, जैसे नाम रूप दो होते हैं शरीर के, तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन रूप परिवर्तित होता रहता है। नाम आशीष लिख दिए तो कोई परिवर्तन हुआ?
हाँ नहीं। लेकिन रूप परिवर्तित होता था छोटा बड़ा फिर बड़ा और वृद्ध हो फिर जाके हाँ। गया। तो नाम अस्तित्व है। अच्छा। नाम और रूप दो होते हैं ना, तो हाँ। रूप परिवर्तित होता रहता है लेकिन नाम स्थायी रहता है। वो शब्द शब्द जो स्थायी होता है। है, शब्द स्थायी, शब्द ही अस्तित्व है और सृष्टि कोई अस्तित्व है ही नहीं। अच्छा। सारा खेल शब्द का हो रहा है। हाँ। शब्द न हो शरीर मुर्दा। हाँ। शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द भय प्रकाश। अगर इस सृष्टि शब्द के पास है। शब्द जो कुछ है सब शब्द है और कुछ है ही नहीं। अच्छा। उसी सारी शब्द से, सृष्टि ब्रह्मांड शब्द है और कुछ है ही नहीं। उसी शब्द से शक्ति निकली, शक्ति से सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं ना। वो शब्द ज्ञान का विषय इतना समझ में नहीं आएगा किसी अरे चीज में। क्यों नहीं आएगा, आप समझाएंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा, इतना बुद्धू नहीं है। नहीं, वो चीज जो है वो अच्छा। भगवान की कृपा से गो, मिलती है। गोपनीय होती, वो अपने आप मिलेगी मिलती है या ज्ञान द्वारा ये जनाने से ही? भगवान की कृपा से ही। भगवान जब आते हैं तब वही दे सकते हैं वो चीज, दूसरा कोई नहीं जना सकता। जनाएगा अच्छा। तो वह भ्रमित हो जाएंगे, समझा ही नहीं पाएगा। अरे तो बोध कुछ नहीं कुछ करा पाएगा, पागल हो आपको जाएगा। आपको जितना पता हो अपना आप बताइए, हम समझ पाए ना समझ पाए इससे आपसे ये। क्या बताइए। आपको के आपको इस रहस्य के, जो शब्द का जो रहस्य है, इसके बारे में क्या बताए? शब्द का रहस्य शब्द है और क्या है, अरे शब्द ही परमात्मा है बस। परमात्मा जो है, परमात्मा शब्द है बस। शब्द रूप तत्रूप शब्द। स्पष्ट है न तो सामने दिख नाम रहा है न रूप है, स्थान है, जो नाम है वही रूप है, स्थान है, शब्द है। है। सारा खेल तो शब्द ही का है। हाँ, हाँ, अरे हमारे जहन में एक प्रश्न आया था, उड़ रहा है, तो पता नहीं कहाँ चला गया। हम्म, अरे कौन सा था? हम्म, अच्छा हाँ, ये बताइए कि जो आत्मा है, हाँ, आत्मा और शक्ति और आदिशक्ति और क्या कहते हैं, इन सब में अंतर है क्या? हाँ, हाँ, तो इसका क्या क्या अंतर है, हमें समझ में नहीं आ रहा। जो भगवान जी कहते हैं, जो क्या कहते हैं, प्रकृति जो है ये परमेश्वर की पत्नी है। हाँ, तो प्रकृति जो है परमेश्वर की पत्नी हुई, तो प्रकृति और आदिशक्ति और आत्मा और शक्ति, इनमें सब में क्या क्या अंतर है, हमें बताइए। देखो, हम्म। सबसे पहले भगवान से प्रागट्य होता है, शब्द से ना? संकल्प होता है कुछ हो, अच्छा। तो संकल्पा शक्ति आदि शक्ति प्रकट। हाँ, आदिशक्ति, आदि आदिशक्ति शक्ति है वह महामाया। आत्म शक्ति। अच्छा। आत्म शक्ति, शिव शक्ति, ब्रह्म शक्ति जिसे, आत्मशक्ति, शिव वो शक्ति। आदि शक्ति पैदा हुई। आत्म शक्ति, आत्म शक्ति दर्शन होता है, नीली ज्योति होती है, अच्छा। अस्तित्व में सब होती है। अच्छा, जो प्रकट हुई तो ये क्या वो कहते हैं? संकल्पा शक्ति होती, संकल्प होता है कुछ हो। अच्छा, तो भगवान से डायरेक्ट प्रकट हुई। डायरेक्ट शब्द से प्रकट होती, अच्छा, फिर? वही आदि शक्ति सबकी रचना करती है। अच्छा। वही आदि शक्ति, आत्म शक्ति जो है, आत्म शब्द रूप हो गया, अच्छा। आत्म सत्ता हो गया शब्द, और शक्ति हो गई यानी चेतनाहीन, और सत्ता हो गया चेतना युक्त। हाँ। आत्म शब्द जो है जिससे सृष्टि बनी है ये, तो ये शब्द अलग हो गया। आत्म जो हो गया चेतना युक्त, आत्म शक्ति जो हो गई, और शक्ति हो गई चेतनाहीन शक्ति। शक्ति चेतनाहीन होते, हाँ हाँ, दोनों भाई बहन प्रकट होते ना। हाँ, तो भगवान से डायरेक्ट आदि शक्ति प्रकट हुई, आत्म शक्ति हाँ, प्रकट हुई। तो उसमें जो है आत्मा और शक्ति दोनों चीजें, आत्मा चेतन हो गया और शक्ति जड़ हो गई। हाँ, समझ गए, शक्ति जो हुई चेतनाहीन रही, जड़ हो गया। और आत्मा जो है वो चेतन, पूर्ण चेतन रहा। हाँ, तो वही शक्ति जो है चेतनाहीन है, कॉन्शियसलेस है, और सत्ता पुअर कॉन्शियस है। वही प्योर शक्ति जो है, वही शक्ति साउंड एंड लाइट में परिवर्तित हो गए सारे, मतलब
ये संसार के जो पदार्थों की रचना किया। वही उसी ने सारे चांद तारे सब बनाए हैं ना, उस वही नाचते हुए इसलिए हम भ्रमण करते जड़। हैं, सब चीजों का निर्माण कर दिया। अच्छा। और आत्म चेतन जो हो गया तो ये जब चेतना आ गई तो मतलब ये सारे सभी में चेतना होती है कि पेड़ पौधे में चेतना नहीं होती? चेतन शक्ति, चेतन। पेड़ पौधे में उसमें जीवाभास होता है। अच्छा। जीव तो होता है, नहीं होता, पेड़ पौधों में भी होता है जीवाभास होता। हाँ, जीवाभास क्या होता है मतलब? जीव पूरी तरह से उसमें रहता है, लेकिन वो जो है क्रियाशील नहीं हो पाता है, जड़ रहता है। अच्छा। दंड मिलता है, 84 जाता है। अच्छा, पेड़ पौधे भी मतलब ये जीवन का ही हिस्सा है? अच्छा, तो ये बताए नहीं, पूरा बताए नहीं। फिर जैसे भगवान से आत्म शक्ति का प्रकट हुआ तो आत्मा जो हो गया तो वो क्या कहते हैं चेतन, और शक्ति जो हो गई जड़ हो गई। तो आज जड़ चेतन से संसार की रचना हो गई। अब तो ये बताइए, जड़ चेतन तो हो गई है, अब ये क्या कहते हैं आदि शक्ति ये हो गया, ये क्या कहते हैं आत्म चेतन। आदि शक्ति किसे कहते हैं? आदि शक्ति से क्या कहते हैं आत्म शक्ति का क्या कहते हैं उत्पत्ति हुई है। आदि शक्ति हाँ, से हाँ। आदि शक्ति से आत्म शक्ति का उत्पत्ति हुई, आदि शक्ति की। देखिए, वो जो है संकल्पा शक्ति जो होती अच्छा, है संकल्प भगवान की, शक्ति से। हाँ, संकल्प हुआ कि कुछ हो, हाँ, टू बी। तो संकल्प शक्ति प्रकट हुई, हाँ, आत्मशक्ति। संकल्प उसी ने उसमें से, उसी आदि शक्ति से, आत्म शक्ति से जो है, आत्म शक्ति से शक्ति छिटक कर अलग हो गई। अच्छा, आत्म शक्ति से पहले आदि शक्ति हुई, आदि शक्ति संकल्पा शक्ति, उससे आत्म शक्ति अलग हो गई, मतलब शक्ति छिटक के नहीं अलग हो गई। समझ में, तुम्हें समझ में नहीं आया। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। भगवान से संकल्पा शक्ति मतलब कोई उनके अंदर हुआ कुछ हो तो वो छिटक के संकल्पा शक्ति मतलब संकल्पा शक्ति जब प्रकट हुई तो उससे जो शक्ति थी वो अलग छिटक के हो गई, ये बात है। देखिए, एक ज्योतिर्मय शब्द प्रकट हुआ भगवान से। अच्छा, अच्छा। आत्म शब्द, ज्योतिर्मय शब्द। हाँ, आत्म शब्द आत्म शक्ति के साथ प्रकट हुआ, दोनों एक के साथ प्रकट हुए। हाँ, तो शक्ति उसके चारों तरफ नाच रही थी। हाँ, आत्म शब्द के वो नाच रही। हाँ, तो विहिस्त के बाद चली। हाँ। आत्म शक्ति जो है, दोनों एक के साथ भाई बहन प्रकट होते हैं। अच्छा। तो उसमें से शक्ति जो स्थिरता उसमें नहीं होती, चंचला होती है, और सत्ता स्थिर होता है। इसी लड़की लड़का की पहचान होती है। लड़का स्थिर होता है, लड़की अस्थिर होती है। लड़की हर समय चलायमान रहती है, वो भी वो है। तो वही शक्ति सृष्टि रचना क्रम में निकलती है, रचना कर देती है बालकों की। तो प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति माने तुम्हारा स्वभाव। अच्छा। लेकिन तो फलाने की प्रकृति है ऐसी है, क्या करे हो, उसकी प्रकृति है ऐसी है। तो तो भगवान जी भगवान की प्रकृति मतलब भगवान का ही स्वभाव है, एक प्रकार से उनकी प्रकृति। ये तो कहते हैं प्रकृति मतलब नेचर मतलब ये क्या कहते हैं जो नेचर वही स्वभाव हो गया आपका। नेचर मैंने स्वभाव, तो प्रकृति माता कहते हैं सब चीज कर करा रही है। नहीं, परमेश्वर की प्रकृति न कर रही, तुम्हारी प्रकृति थोड़े कर रही। अच्छा, हर किसी की प्रकृति अलग होती है। अच्छा, वो परमेश्वर की कृति है, प्रकृति परमेश्वर की कृति। अच्छा। आदिशक्ति किसे कहते हैं? आदिशक्ति भगवान है कि न पत्नी है कि प्रकृति भगवान की पत्नी नहीं होती। अब कहते तो है भगवान जी कहें तो क्या कहते हैं प्रकृति परमेश्वर के अंत, तो कहते हैं प्रकृति जो है परमेश्वर की पत्नी है, ये समझ लो।
हाँ तो समझ लो ना, भगवान जाएंगे बूता वो भी है, अंश है। हाँ। सब भगवान के ही अंश हैं। भगवान से प्रकट पृथक हुए, उसके सानिध्य में रहते हैं। हेलो। हाँ। हाँ। और ये क्या कहते हैं, सोहंग हंसो और ओम, इनमें सब में कुछ बताए हैं कि लड़के का और पोता का ऐसे कुछ संबंध कैसे बताएं, कुछ बताइए, समझ में नहीं आया था हमको। सोहंग हंसो पुत्र भगवान के हैं। सोहंग हंसो। सोहंग पतन क्रम में है, उसी हंस सीधा क्रम में है। अच्छा, तो ये तो हमारे भी शरीर में, आपके शरीर में भी तो हो रहा है, तो क्रियाएं हैं, आप तो बता रहे थे। नहीं, वो आत्म शक्ति जो हर समय भगवान के यहाँ से आ रही, हर 4 सेकंड में जीवनी शक्ति, तो हाँ। सा बराबर आ रहा है। सा माने वो आत्मा, हाँ। आत्मा की तरफ से जीवनी शक्ति आ रही, सा आ रहा है, जीव अंदर अहंग है, तो सा को वही अहंग को जीवनी शक्ति देने के लिए हर 4 सेकंड में आता है, श्वास के माध्यम से आता है। हम्म। जीवनी शक्ति देता रहता है हर 4 सेकंड में। हम्म। वही सा अहंग हुआ करता है, सो अहंग सो अहंग, इसी तो व्याप पर ध्यान करते हैं। हम्म। तो हम जब बोले ये हम्म। पतन क्रम है ना, परमात्मा से आत्मा, आत्मा से वो श्वास के माध्यम जीव बना, आज जीव को क्रियाशील किया, जीव से परिवार में हो, परिवार संसार की तरफ इंद्रियों के सुखों की पूर्ति के लिए कमाई करने चला गया, तो पतन हो ही उसका। आई उत्थान होगा, संसार से शरीर निकालिए, शरीर से जीव निकाल के देखिए, जीव आत्मा आत्मा परमात्मा में सब मुक्त होगा। अच्छा, तो सोहंग है ये गंदा लड़का है जो हंसो है ये अच्छा लड़का है गंदा अच्छा नहीं है, सोहंग से सारी सृष्टि चल रही है। गंदा किसे होता है आप तो सोहंग कह रहे से पतन में जा रहा है, तो इसीलिए तो हम गए, नीचे की तरफ जाने वाला लड़का है, एक ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो बता रहे गंदा लड़का अच्छा लड़का और क्या। अच्छा, तो ये तो हो गए लड़के दो, और पोता नाती का बता रहे थे कुछ, ओम ओम नाती कुछ पोता है, ओम पोता नाती। नाती पोता एक ही चीज होती है, पोता अलग होता है नाती अलग नाती है? पोता ये क्या कहते हैं इधर सब। अच्छा। नाती मतलब बेटी का लड़का, और पोता मतलब बेटा का लड़का, तो यहाँ सब एक ऐसी चीज लगाई जाती है। अच्छा, बेटी बेटा का लड़का पोता। अरे भगवान का ज्ञान बड़ी अजीब माया। हैं? जितने